तो बहुत पैसे वाले लोग होते थे और कैसे ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए वाक़यात आप देखिए मुनाल के। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे हम बाइक पे गुजरते थे तो हम दूर से उसको देखा करते थे और यहाँ पे हमारे जैसे लोग पिक्चर बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे। ठीक है कि पीछे मुनाल नज़र आए, उस मुनाल की अब ये हालत है। अब देखें यहाँ पे खाली वाक़यात रह गई हैं मुनाल की। देखें ये देखिए मेरे प्यार से पूरे आर्टिफिशियल लग रही है। तो ये देखें ये मुनाल का व्यू है, बिल्कुल टूटा फूटा खाली सा, सब कुछ निकाल दिया, कचरा वचरा सब निकाल दिया हुआ है। इधर पीछे पीर सहावा गांव है। ये देखें टूरिस्ट लोग आ रहे हैं देखने के लिए टूटा हुआ मुनाल को। है ये पौधे, कुत्तों को भी खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो बाइक ख़राब हो गई या वो जाने नहीं दे रहा। साथ में ट्रैफिक पुलिस वाला चल रहा है, उसको पार करवा रहा है। लड़के गांव के लग रहे हैं। ये लोग इतने स्पीड से आ रहे हैं लोकल बिना हेलमेट के, और वो भी ऊपर से आ रहे हैं। हालांकि ऊपर से मज़ीद लोगों को एहतियात करनी पड़ती है। बस ये हो सकता है उनको रोड की नॉलेज हो गई हो कि कहाँ पे कैसे किस तरह का स्लोप आ रहा है, कहाँ पे मोड़ आ रहा है, कहाँ पे। मुनाल तो ख़त्म हो गया, फिर भी बोर्ड लगा हुआ है। फिर गाड़ियों वाले इधर अकेले में क्या करते हैं। हवा ठंडी लगनी शुरू हो गई। अच्छा मैं मॉन्यूमेंट से तो निकल आया, वॉशरूम भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है वॉशरूम मिल ही गया। और वॉशरूम का मैं बता दूं कि वॉशरूम की बुरी हालत है। आप खुद सोचिए यार, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप मैंने देखा था 10-12 गाड़ियाँ इंटरनेशनल टूर की आई हुई थी फॉरनर्स की। ये फॉरनर्स आगे जाके अपने अपनी कंट्रीज़ में, अपनी अपनी सिटीज़ में हमारे इस कैपिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे हमारे कैपिटल के बारे में कि ये ऐसी जगह थी। भाई ये बात ठीक है कि फ्री एंट्री थी, आपने फ्री एंट्री रखी हुई है, लेकिन आप फ्री एंट्री ना रखें, 5 रुपये में हमसे फीस लें, 10 रुपये लें, 20 लें, लेकिन कम से कम मेंटेन तो करें ना। इतना वॉशरूम्स की बुरी हालत थी, नल के टूटे हुए थे, पानी वैसे ही बह रहा था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक इंटरनेशनल जगह जहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक आइकॉन है इस्लामाबाद का, और वो गंदी हुई पड़ी है। वो मैंने 15 साल पहले जब ये बना था ना 2007 में, मैंने तब इसको विज़िट किया था। इसमें जितना अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है ना, वो बिल्कुल प्योर वाइट था। अब ये बिल्कुल ये येलोइश हो गया, येलो हो गया, गंदा गंदा सा हो गया है, मिट्टी पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है। तो इसको भी तो मेंटेन रखना चाहिए ना। इसको मेंटेन रखने के लिए इसके ऊपर पेंट किया जाता है, चाहे चूना हो, वो वाटर बेस्ड पेंट हो, इसके ऊपर आप कर सकते हैं, पर वो नहीं कर रहे। वो तो छोटे वॉशरूम इतने गंदे, मिसगाइड किया जा रहा था, कहीं पे कोई मास्क कोई निशान नहीं। खैर मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ। जो रेफरेंस वाला बंदा है वो दिखाए जो अथॉरिटीज़ हैं कि ये ऐसे हो रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दिल को बड़ा दुख सा हुआ कि एक ऐसी प्यारी सी जगह को बर्बाद कर दिया गया। कोई इंतज़ाम नहीं, गैर इंतज़ामी है सारा, मिसमैनेज। चलो अब जाते हैं दामनिको की साइड पे, यहाँ से टर्न लेते हैं दामनिको की तरफ, जिन्ना एवेन्यू पर। इतनी गर्मी थी, मैं तो कोट पहन के आया हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह सवेरे निकला था ना, ठंड होती है यहाँ, बड़ी गर्मी थी, कोट उतारना पड़ गया था। अभी कोट तो पहन लिया, लेकिन मैंने खोल लिया उसको, जिप वगैरह खोल ली। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, मोहम्मद खुदा के पास
वाला क्या कर रहा है? उसकी बाइक ख़राब हो गई या वो जाने नहीं दे रहा। साथ में ट्रैफिक पुलिस वाला चल रहा है, उसको पार करवा रहा है। वो लड़के गांव के लग रहे हैं, बिल्कुल देसी से। वो सामने फसल मुझे नज़र आ रहा है। हमने राइट मुड़ना है सामने टोल की तरफ। ये रोड भी बड़ी सड़क, बहुत प्यारी सड़क है। इसको भी मैं शूट करना चाह रहा था, थोड़ा सा इसको भी मेमोरी इसकी बना लेते हैं। हमने तो स्ट्रेट जाना है ना, हमारे लिए तो खुला नहीं है। अच्छा हो गया। यहाँ इस सड़क पे वो मुझे अच्छा लग रहा था जब यहाँ पे ना गोरे शोरे चाइनीज़ सारे यहाँ पे फॉरनर्स वॉक कर रहे होते हैं, साइकिल पे राइड कर रहे होते हैं, गोरे को बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं। ये बड़ा प्यारा सीन होता है यहाँ पे इवनिंग में, सुबह सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में। बहुत खूबसूरत सड़क है ये। ऊपर से जब आपके ऊपर बारिश हो रही हो, कैसा सीन बन रहा होगा। जब मैं पहले जब यहाँ पे आया था उस वक्त बारिश हो रही थी इस रोड पे। यार ये इशारे इतने सारे क्यों हैं? यहाँ पे कैमरे तो है नहीं, फिर भी उन्होंने बीच में क्रॉसिंग दी है। जो बीच वाली क्रॉसिंग होती है ना, ये इसलिए करते हैं फॉरेन में, जहाँ पे रोड के ऊपर कैमरे लगे होते हैं ना फ्लैश वाले। तो जैसे आप इस मिड पॉइंट पे इंटर हो जाते हो ना, तब आपने इसको जल्द से जल्द क्रॉस करना होता है। एक बार इसके अंदर आप इंटर हो गए तो आपको फ्लैश आ जाएगा अगर इशारा बंद हो तो। फिर जैसे आप मिड पॉइंट पे आगे आपने उसको क्रॉस करना है। यहाँ पे ये क्रॉसिंग दी है, लेकिन यहाँ पे कैमरे नहीं है, फ्लैश वाले कैमरे नहीं है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आएगा, ये जॉगिंग ट्रैक्स है ना, इसी पे ये फॉरनर्स वॉक करते हुए मिलेंगे सुबह सुबह और इवनिंग में। बहुत सिक्योर एरिया है यार, सेंसिटिव। फिर सफावा चलो, अब हम फिर से हवा की तरफ मुड़ गए। हमने जाना है दामनी को, पुलिस चेक पोस्ट। तो जी हमारी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने की, क्योंकि ये चढ़ाई बड़े मज़े की है। छल्ली वाला, तो छल्ली वाले बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं। हाँ, हम परदेसी हो गए। लो जी बिस्मिल्लाह। मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया अब दामनी को की तरफ, जहाँ से हम जाएंगे सीधा नीला भूतों, और नीला भूतों से वापसी पे हमने देखना है डाइनो वैली, फिर सीधा इस्लामाबाद। इसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। हवा 12 किलोमीटर दामनी को पहुँच गए। अब मैं दामनी को क्रॉस करने लगा हूँ। दामनी को के बाद में 2-3 बड़ी स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, वो देखते हैं कैसे हम करते हैं। यहाँ तक तो बड़े इजीली आ गए। अब ये चढ़ाई हो रही है, निचली गियर पे ट्राई करेंगे।
होती है। गियर नीचे कर देते हैं। हम तो चले परदेसी। चलो बिस्मिल्लाह। मार चला दी साइड। परदेसी हो गए। हाँ ये फर्स्ट गियर में ही होगा। ये सबसे स्टिक है। हाँ पहले गियर में करवा सकते हैं और कोई गियर में नहीं होगी। तो हो गया। अभी मैं अभी 2-3 बार इस रोड पे आया हूँ और मुझे अल्लाह का शुक्र है प्रैक्टिस हो गई। तो जो लोग यहाँ पे डेली यहाँ से ट्रेवल करते हैं उनको तो सही से प्रैक्टिस हो गई होगी। वो इतनी स्पीड से हमें ओवरटेक करते हैं 1 to 5 से। ये है कि ये जो रोड है ना ये CD70 का सड़क नहीं है। CD70 थकाएगी बेचारी। तो 1 to 5 से कम बाइक या कम से कम 100 जो हो ना तब आप इसके ऊपर सुकून से ट्रेवल कर सकते हैं। चलें फिर से फर्स्ट गियर। फर्स्ट ही ठीक है। हाँ ये भी स्टीप है, इसके लिए भी कम कर देते हैं। ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गए। हाँ ये चीज़ ये लोग इतने स्पीड से आ रहे हैं लोकल बिना हेलमेट के और वो भी ऊपर से आ रहे हैं। हालांकि ऊपर से मज़ीद लोगों को एहतियात करनी पड़ती है। बस ये हो सकता है उनको रोड की नॉलेज हो गई हो कि कहाँ पे कैसे किस तरह का स्लोप आ रहा है, कहाँ पे मोड़ आ रहा है, कहाँ पे उतराई है, कहाँ पे चढ़ाई है। तो बस उनके सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीड हो चुका है। जबकि हम सरप्राइज होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सा मोड़ आ रहा है। कैपिटल हिल्स स्काई मार्केटिंग यहाँ से चलते हैं। मोनाल तो ख़त्म हो गया, फिर भी बोर्ड लगा हुआ है। फिर गाड़ियों वाले इधर अकेले में क्या करते हैं।
हवा ठंडी लगनी शुरू हो गई। थोड़ा सीधा रास्ता आ गया मोनाल पर। गोली की तरह आ रहा है, तो कोई खौफ नहीं। ओह माय गॉड, ये तो हवा तो बड़ी ठंडी हो गई, बहुत ठंडी हो गई इधर हवा। मोनाल 500 मीटर। ये हो आगे हम टूटे हुए मोनाल की तरफ, अबंडन प्रॉपर्टी। लो जी, मैं पहुंच गया मोनाल, टूटे हुए मोनाल की तरफ। तो भाई ये है वो टूटा हुआ मोनाल। ये देखें, इधर यहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी, और यार यह जगह कितनी आबाद रहती थी, कितने लोग यहाँ पे आते थे, पोश लोग, जो ज़्यादा पैसों वाले लोग होते थे। हम तो सिर्फ, हमारे जैसे लोग तो बस दूर दूर से देखते और चले जाते थे, निकल जाते थे यहाँ से। तो ये देखें, ये मोनाल का व्यू है, बिल्कुल टूटा फूटा, खाली सा, सब कुछ निकाल दिया, कचरा वचरा सब निकाल दिया हुआ है। और इधर इसकी पार्किंग हुआ करती थी। यहाँ नीचे पीर सखावा गाँव है। कॉटन कैंडी वाला भी है इधर। अच्छा, मस्जिद, नमाज पढ़ने का इंतज़ाम भी है इधर। ये देखिए तो मस्जिद है। अब हमने जाना है डाइनो वैली। यहाँ से जीएस पे एक और बंदा है। इधर पीछे पीर सखावा गाँव है। चलो, ये मैं देखने के लिए आया था कि मोनाल की क्या कंडीशन है। अब हाय, जगह सुनसान हो गई। जो भी था, एक इकोनॉमिकल कुछ तो इम्पैक्ट था ना उसका इकोनॉमी के ऊपर। काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉय थे, और अमीर लोग आते थे, पैसे खर्च करते थे। खैर गरीबों के लिए तो ये था नहीं, बट हमारे जैसे माड़े लोग मुलाजिम ज़रूर थे वहाँ पे, नौकरियाँ थी। बट खैर, कहते हैं रिस्क देने की ज़िम्मेदारी ना अल्लाह ताला की है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अगर एक तरफ से रोज़ी को बंद कर दे, दूसरी तरफ से रोज़ी लगा देता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना, बस हमने खाली मेहनत करनी है। ये देखें, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं देखने के लिए टूटा हुआ मोनाल को देखने। ये हैं टूटे हुए मोनाल की बाकियात। मैं पहले इससे पहले 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। मैंने इस जगह की आबादी देखी हुई है कि कितना ये आबाद हुआ करता था, और अभी इसकी क्या हालत हो गई है। बस कहते देर अंधेर होते हुए ना देर नहीं लगती, हालात बदलते हुए देर नहीं लगती।
ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों का यहाँ से रोज़गार हुआ होगा, बट ये कि देखिए तो इज़्ज़ो मंतशा हुआ तो ज़िल्लो मंतशा, ठीक है। ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह ही है और इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह ही है, ठीक है। तो बहुत पैसे वाले लोग होते थे और कैसे ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए वाक़यात आप देखिए मुनाल के, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे हम बाइक पे गुजरते थे तो हम दूर से उसको देखा करते थे और यहाँ पे हमारे जैसे लोग पिक्चर बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे, ठीक है, कि पीछे मुनाल नज़र आए। उस मुनाल की अब ये हालत है, दुख होता है। और दो अमीर लोग हैं, जो हुआ सो हुआ। कमाल की बात ये है कि जब ये 15 साल पहले 20 साल पहले बना था तो तब भी किसी ने लाइसेंस जारी किया होगा ना। जब ये गैर कानूनी है, मार्गला हिल्स में आप नहीं बना सकते, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पर तो फिर जो पहली बार किसने जब लाइसेंस दिया था, किसी ने तो दिया था ना, तो तब ये गैर कानूनी नहीं था। 20 साल बाद कोई बंदे खड़े होते हैं कहते हैं ये गैर कानूनी है, इसको गिरा दो। हैरानी की बात है। तब बेचारों ने इन्होंने कितने लोगों को पैसे खिलाए होंगे या जो भी था, कुछ तो किया है ना जो यहाँ पे अलाउड किया गया था। अब देखें यहाँ पे खाली बाकियात रह गई हैं मुनाल की। देखें ये मैं नीचे वाले लेवल तक आ गया, ये हालत है मुनाल की। अब हम यहाँ पे अंदर आ भी नहीं सकते थे कि यार कैसा लगेगा। मैं पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे यहाँ पे इस्लामाबाद में पढ़ते थे, यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आते थे। और अब ये हालत हो गई है इस जगह की, जिसकी मुझे अब वीडियो बनानी पड़ रही है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये क्या हालत हो गई है मुनाल की। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता था हल्का हल्का सा, जैसे आप आते थे आपके पास बैठ रहा था, जी सर क्या चाहिए। चाय भी पीनी होती थी ना यहाँ पे। नान जहाँ पे 10 रुपए का नान लाहौर में मिलता था, यहाँ पे वही नान 170 रुपए का मिलता होता था। लेट्स से देखें, अरे यहाँ पे फूल बड़े प्यारे हैं। ये देखिए बड़े प्यारे से फूल है, आर्टिफिशियल लग रहे हैं, सो क्यूट। कैसे 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 क्या हो जाता है यार, पता ही नहीं चलता। खैर बिजनेसमैन है, इनको फर्क नहीं पड़ता। मत कहते हालात बदलने में ना देर नहीं लगती। ये बहुत बड़े ग्रुप हैं, इनका लाहौर में भी है एक बहुत बड़ा लिबर्टी राउंड अबाउट के पास। ये नहीं कि ये गरीब हो गए, गरीब इन्होंने कोई नहीं होना, पैसा इनके पास बहुत है। यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स भी हुआ करती थी, ग्लोरिया जीन्स भी गई। और ग्लोरिया जीन्स का वहाँ पे होता था, वहाँ पे वॉशरूम्स बड़े ज़बरदस्त वॉशरूम होते थे। आप आ जाते थे, पानी पीते थे, वॉशरूम यूज़ करते थे। वो भी ख़त्म हो गया। चले निकलते हैं, बस इस जगह को देख के मतलब अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चले निकलते हैं अब। अभी अगला मेरा स्टॉप है नीला भूतो को करके उसके बाद मैं देखूंगा कि टाइम कितना हुआ और वहाँ से खानपुर डैम कितना पड़ता है। फिर देखूंगा कि मैं खानपुर डैम जा सकता हूँ या मैं वापस आ जाऊँ इसी रूट से। अब लोग देखो इसके बाकियात देखने के लिए आते हैं, कैसे कैसी चीज़ें मिट गई। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, मिटना है। हर जो इस दुनिया में आया ना उसने मिटना है, और ये यहाँ का सबूत है। ये तो फिर अभी रिसेंटली हुआ। आप आसार कदीमा को देखें, कैसे कैसे आसार कदीम आपको नज़र आएंगे, जिसका अता पता कुछ नहीं, लेकिन दुनिया से चले गए। पूरी की पूरी जनरेशन ख़त्म हो गई। अफसोस, सदा अफसोस। बस ये जैसे भी था, अमीर लोग थे जो भी थे, बस ये वीरानी जो है ना, ये वीरानी बिल्कुल बहुत अजीब लग रही है मन को। ये जगह कैसे वीरान हो गई,
मार्गला हिल्स में ये सबसे आबाद जगह थी, सबसे आबाद। यहाँ पे रश होती थी, इसके ऊपर ट्रैफिक इसी मोनाल की वजह से होती थी। चले चले जाते हैं अपने चीते की तरफ। मैंने कोई स्टिकर ढूंढना है कि मैं अपने चीते के वाइजर पे लगाऊं अपना स्टिकर, चीते वाला। अब मैंने निकलना है नीला भूतों की तरफ, टाइम देख के प्लान करके, फिर वहाँ से आगे देखूंगा क्या करना है। मैंने बिस्किट भी ले लिया, कहते हैं वहाँ पे मछलियाँ होती हैं, उनको लोग दाना डालते हैं। ये है मोनाल की हालत है। ये पौधे, कुत्तों को भी खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा।